हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई क्लास के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान, और फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। जातीय मान या फिर अंकित मान। स्थानीय मान और जातीय मान होते क्या हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं, एक संख्या 976458 इस क्वेश्चन में अगर मैंने पूछा आपसे कि 6 का स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। इस संख्या में 6 का जातीय मान व स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले तो स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हमें गिनना है पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000वें स्थान पर है ना, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो इसमें 4 जीरो लगेंगे। 1 2 3 4 60,000 होगा ये। ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि 6 का जातीय मान बताइए, तो जातीय मान स्वयं वो डिजिट खुद होता है, अंक। जैसे मैंने इसमें पूछ लिया 6 का, तो वो 6 खुद फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान खुद वह अंक होता है। किसी भी संख्या का जातीय मान या अंकित मान खुद वह अंक होता है। हम एक और ले लेते हैं, 1027924। इस नंबर में 7 का जातीय मान और स्थानीय मान बताइए। तो 7 का जातीय मान तो क्या होगा, 7 खुद। फेस वैल्यू तो होगी 7 खुद। और अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो हम गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 डिजिट पे आ रहा है, तो 7,000 प्लेस वैल्यू होगी हमारी, 7,000। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, एक लेवल इससे ऊपर। अगर मैंने आपसे पूछा 9876.432 में 7 का स्थानीय मान व 3 के जातीय मान का योग बताइए। मैंने कोई नंबर ले लिया, दशमलव वाला, डेसिमल वाला। उसमें मैंने पूछा कि 7 का स्थानीय मान व 3 का जातीय मान का योग बताइए। तो सबसे पहले तो 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ये 7। तो इकाई, दहाई, तो ये 70। अब योग पूछा है किसके साथ, 3 के जातीय मान के साथ। तो 3 का जातीय मान क्या होगा, स्वयं वो 3 खुद संख्या। टोटल हो जाएगा 73। ठीक है भैया, हो गया। ये तो इजी था, आराम से हो गया। अब थोड़ा एक लेवल और ऊपर चलते हैं इससे डिफ़िकल्टी पर। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने क्वेश्चन में किया है कि 7 का स्थानीय मान तो सेम रखा। अब 3 के जातीय मान की जगह मैंने लिख दिया स्थानीय मान। 3 के स्थानीय मान का योग बताना है हमें। इस नंबर में 7 का स्थानीय मान व 3 के स्थानीय मान का योग बताना है। तो चलिए, 7 का स्थानीय मान तो वही होगा सेम, इकाई, दहाई, तो 70। अब पूछा गया है 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, दशमलव के कितने पीछे है, 1। एक डिजिट बात है ना, तो 0.03 होगा। अगर 2 डिजिट बीच में हो गए, पॉइंट दशमलव के,
और हमारा जो अंक है जिसका हमें स्थानीय मान निकालना है उसके बीच हमें देखना है कितने अंक हैं। अगर एक अंक है तो एक जीरो आएगा बीच में, अगर एक भी अंक नहीं होता तो सीधा 0.3 आता, 2 अंक बाद होता तो 2 जीरो आते बीच में। चलिए लिख लेते हैं, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 0.1 अंक है ना बीच में, तो 0 1 आएगा और फिर 3 है तो 3 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है इनका योग, तो योग कर लेते हैं। तो 70.00 स्क्वायर करेंगे 03, तो ये हो जाएगा 3, 70.03, ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या 9578642 में 8 का स्थानीय मान बताइए। 8 का स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू बताने हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो प्लेस वैल्यू होगी उसकी 8000 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महोदय जी। तो दूसरा क्वेश्चन है 8784523 में 7 का स्थानीय मान बताइए। सेम इजी है बिल्कुल। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, आप भी वीडियो पॉज करके बता सकते हैं आराम से। 70,000, 70,000 रुपये पे है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 298235 में 8 का जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मान बताइए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी नंबर्स की, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकित मान वही नंबर खुद होता है, वही अंक खुद होता है। तो 8, तो फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19695210 में 5 का जातीय मान। अब आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में देंगे, बिल्कुल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी दीजिए। आशा है आपने कमेंट में आंसर दिया होगा। तो 19695210 में 5 का जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू क्या होगी, खुद वही डिजिट 5। दोस्तों एक खास पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, आप चाहें तो नोट डालकर लिख सकते हैं उसे। तो वो खास पॉइंट ये है, किसी भी संख्या में अगर शून्य आ जाए बीच में और हमसे शून्य का जातीय मान या स्थानीय मान पूछा जाए, किसी भी नंबर में हमसे अगर शून्य अर्थात 0 का जातीय मान या स्थानीय मान पूछा जाए तो उसका स्थानीय मान या जातीय मान स्वयं शून्य ही होगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 9720481 में हमसे पूछा गया 0 अर्थात शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। तो कभी भी किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर शून्य का जातीय मान या स्थानीय मान पूछा जाए तो कोई मैटर नहीं करता, सीधा वो शून्य ही रहेगा। प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी, शून्य तो शून्य होता है, 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संख्या 5394 में 3 के स्थानीय मान और 9 के जातीय मान का योग कितना है। संख्या 5394 में 3 के स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू तथा 9 के जातीय मान, 9 के
जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू का योग क्या है। तो 5394 में 3 के प्लेस वैल्यू तो क्या होगी 3 की, तो इकाई दहाई सैकड़ा, प्लेस वैल्यू तो हो गई 303 की। अब पूछा है 9 का फेस वैल्यू, 9 की फेस वैल्यू जाति मान स्वयं वही अंक खुद होगा +9, योग पूछा है तो जोड़ देंगे तो 309। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन है संख्या 6482 में 6 के स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू तथा 4 के जातीय मान के बीच अंतर बताइए। 4 के फेस वैल्यू के बीच हमसे अंतर पूछा है, अंतर बताना है, कोई बात नहीं, पहले निकाल लेते। 6 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होगा 6 का, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 6000। अब हमसे पूछा 4 के फेस वैल्यू, 4 का फेस वैल्यू खुद स्वयं 4 होगी, इनके बीच अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे बड़े वाले में से छोटा वाला, तो कितना आएगा 5996। ये रहा हमारा आंसर। न किसी संख्या 69854 में 8 के स्थानीय मान, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया, कंफ्यूज मत होना, स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, चलिए देखते हैं। पूछा गया है संख्या 69854 में 8 के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और जातीय मान 8 ही के जातीय मान का गुणनफल मल्टीप्लाई कितना होगा। तो चलिए पहले तो निकाल लेते हैं 8 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान होगा इकाई दहाई सैकड़ा, तो 800। अब मल्टीप्लाई करना है किसका, जातीय मान के साथ 8 के, तो 8 का जातीय मान स्वयं 8 खुद होगा, गुणा करेंगे इसका तो 6400। ये रहा दोस्तों आंसर आपके सामने। दोस्तों तो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी थोड़ी और बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 85784 डेसिमल दशमलव लगा है 0.3462 में 6 का स्थानीय मान व जातीय मान क्या होगा। में 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं। तो इसमें 6 की अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें तो अब दशमलव के इस तरफ है, तो मैंने आपको बताया था दशमलव के इस तरफ बीच में जो हमें अंक का पूछा गया है प्लेस वैल्यू, तो उसके बीच हमें अंक देखने कितने हैं, जितने अंक होंगे उतने जीरो लगाना है। सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के अगर इस तरफ है तो पहले लगाएंगे पॉइंट, उसके पहले जीरो लिखते हैं, तो पॉइंट लिखा हमने। हमारा अंक क्या है 6 है, 6 के पहले कितने अंक दिए गए हैं 2 है ना, तो 2 जीरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे 6। तो ये हो गई हमारी क्या प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू तो खुद वही अंक होता है, आपको पता है 6, यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन है हमारा संख्या 2374.859 में 3 के स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान तथा 5 के स्थानीय मान के बीच अंतर बताइए। 2374.859 में 3 के स्थानीय मान तथा 5 के स्थानीय मान के बीच अंतर पूछा है, दोनों स्थानीय मानों के बीच अंतर पूछा है। तो चलिए करते हैं। तो पहले निकालेंगे 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का स्थानीय मान क्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरफ है ना पॉइंट के, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 300। अब पूछा है 5 के स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान तो 5 है दशमलव के इस तरफ, तो 5 और पॉइंट के बीच में कितने अंक है 1 है ना, तो पॉइंट लिखेंगे
एक अंक है तो एक 0 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। ये आ गया इसका स्थानीय मान 3 का और 5 का स्थानीय मान। अब पूछा है बीच का अंतर, अंतर में क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, ये बड़ा है ये छोटा है तो माइनस कर देंगे। तो 3 0 0। जब भी दशमलव में से जब भी डेसिमल वाले नंबर से डेसिमल वाला नंबर माइनस करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। 300 लिखा हुआ है तो इसको भी बना देंगे डेसिमल में। अब इसमें से माइनस करेंगे 0.5, माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 9, यहाँ पे बचेगा 9 9 2। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर। इसी आखिरी क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास का समापन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।